तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हेल्दिन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की जो पहला चैप्टर था यानी कि जिसका नाम इंटीजर्स था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसकी आखिरी एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया और आज हम उसे ही अगले चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे जिसमें पॉलिनोमियल्स में हमें यूज होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम उसे पढ़ेंगे। उसकी जो बेसिक टर्म्स है, जैसे कि उसके रूट्स क्या होता है, उसकी क्या बोलते हैं डिग्री क्या होता है, ये सारी चीज, उसकी वेरिएबल्स या फिर एक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये बेसिक चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो पहला टॉपिक है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, और उसके डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी डेफिनेशंस पढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें याद दिला देता हूँ। पहला है हमारा वेरिएबल्स। अभी एक वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जो अननोन होता है और जिसकी वैल्यू मतलब चेंज होता रहता है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कोई भी इक्वेशंस में जैसे हम इस टाइप की चीजें यूज करते हैं ना, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, एक एक वेरिएबल्स होते हैं जिसको हमें नहीं पता है। मान लो एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता है। अगर मान लो इसकी इक्वल में हम कुछ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन मानेंगे, जब इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन जब ऐसे रहेंगे तो एक्स की वैल्यू हम मतलब पता नहीं है। मान लो इसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं। अब एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 बिठाऊंगा, हमें पी एक्स की वैल्यू कुछ मिलेंगे। अगर एक्स की वैल्यू हम 2 बिठाएंगे तो हमें पी एक्स की वैल्यू कुछ और मिलेंगे। अब इस टाइप की चीजें, जैसे कि जिस चीजें की वैल्यू हमें नहीं पता है, जिसको हमें इनपुट से मतलब वो करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी वेरिएबल्स, उसके बाद हमारे पास और एक चीज आती है, पावर या फिर डिग्री। ये चीज क्या होता है? ये चीज कुछ और नहीं होता है, मतलब कि एक इक्वेशंस की उसकी हाइट जो पावर होते हैं, जिसके ऊपर वाले जो मतलब मान लो ये यही एक इक्वेशन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी इसकी जो हाइस्ट पावर है वो 2 है, हम इसको पावर या फिर डिग्री बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल में ऐसे लिख लो, मान लो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस ए। तो इसका जो पावर होगा, ये वाला एन को हम क्या बोलेंगे, पावर या फिर डिग्री बोलेंगे। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक्स बातें। अभी मैं डेफिनेशंस पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे मिटा दूं। अभी डेफिनेशंस पे बोला है कि ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये वाला पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन, जाते जाते ए टू द पावर एन में आता है। अभी उसने बोला है कि पहले लाइन में बोला है कि ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, क्या है, एक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, एक वन वेरिएबल पे होगा, यानी कि उसके पास अलग अलग वेरिएबल्स नहीं आ सकता। मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, अभी क्या है, इसके बाद में कोई और वेरिएबल नहीं आ सकता, सिंगल होना पड़ेगा, वन वेरिएबल होना पड़ेगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे तुम वाई नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर के बाद जो आगे वाला टर्म आएगा वो एक्स से आएगा या फिर कोई नंबर से आएंगे। ठीक है, मान लो 2 आया तो 2 इंटू 1 हम लिख सकते हैं और 1 के जगह पे हम एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि आगे जो चीजें आएंगे वो एक्स से आएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की ये था पहला बात। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ, ये वाला मतलब कि मैं यहाँ पे लिख लूं, क्या है, जो फॉर्म है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 प्लस ए एन में जाकर के रुकेगा। अभी क्या है, ये चीजें एक क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने आगे लिखा है कि वेयर एन इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और क्या है, होल नंबर्स। अभी क्या है, ये जो एन है, पहली बात तो ये कांस्टेंट है, ये हमें मैं यहाँ पे मतलब नीचे लिखा हूं, लेकिन जो एन है ये क्या है, पावर है। और ये पावर क्या होंगे, उससे डिसाइड होता है कि हमारा ओसिस पॉलिनोमियल कहलाएगा या नहीं। अभी मान लो ये चीज अगर 1/2 है, यानी कि मैं अगर एक एग्जांपल ऐसे ले लूं, एक्स टू दी पावर 1/2। अभी ये चीज कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 क्या नहीं है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। एक इंटीजर क्या होता है, जैसे कि -1 -2 -3 और 1 2 3, ये सब क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैं नॉन नेगेटिव बोलूं तो 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होके ऐसे नंबर आएंगे।
अभी 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे अगर जाते रहे उस नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। तो क्या है, ये जो n होगा ये कभी मतलब सॉरी ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करके और एक चीज लिख दूं, और होल नंबर जो है हमारा, होल नंबर वो है हमारा 0 1 2 ये सारे नंबर, ठीक है। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। अभी इस एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, लेकिन जो n है वो हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा, और जो वेरिएबल्स है वो सिंगल होना चाहिए। यही है पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस, मतलब कि डेफिनेशन, सॉरी। एक पॉलिनोमियल्स क्या है, एक तो वन वेरिएबल्स पे इक्वेशंस, और उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होने चाहिए। सिर्फ ये चीज हमें याद रखनी है। तो मैं एग्जांपल अगर ले लूं, तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। 1 नंबर मान लो, 2 नंबर पे मैं लिख लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मान लो ए, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। लेकिन मैं अगर एक नॉन पॉलिनोमियल के एग्जांपल ले लूं, मान लो एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 5, अभी ये कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, क्योंकि 3/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मान लो मैंने ऐसे ले लो 4 नंबर पे और एक नॉन नेगेटिव का एग्जांपल ले लो, मान लो एक्स टू दी पावर स्क्वायर प्लस वाई। अभी अभी अगर ये y क्या है, एक वेरिएबल्स है, एंड x तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स ही है, तो क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते, क्योंकि दो दो वेरिएबल्स आ गया, हमें ये चीजें नहीं पता है। ऑब्वियसली इसकी इक्वल में हम px लिखते हैं, और px इज इक्वल टू जब जीरो पुट करते हैं तब इसका रूट निकलते हैं। आगे जाके और भी बात आएगा, लेकिन अभी अभी के लिए तुम ये समझो कि एक पॉलिनोमियल्स क्या है, एक वन वेरिएबल पे रहने वाले इक्वेशन है। इक्वेशन जब हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तब बोलते हैं, और उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो कभी मतलब वो हमेशा क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यही था पॉलिनोमियल्स। अभी इसके अगले जो टॉपिक्स है मैं उसको लिख के यहाँ पे समझाता हूँ। उसके बाद के जो टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, उसकी पावर होती है। अभी वो कौन सा पावर है हमें वो देखना है। तो डेफिनेशंस में मैंने लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पोलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अभी कोई भी एक पी एक्स पोलिनोमियल है, मान लो ये एक पोलिनोमियल था, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन प्लस सॉरी ए नॉट, वो वाला लिख लेता हूँ, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस उसके बाद a1 x टू दी पावर n माइनस 1। मान लो ऐसे n डिक्रीज होते होते जाते जाते x टू दी पावर जब n से 1 2 3 ऐसे डिक्रीज होने के बाद एक बार आ जाता है x टू दी पावर 0, उसके बाद n। इस पोलिनोमियल में हम किसको बोलेंगे कि डिग्री है। पहली बात तो डिग्री क्या है, एक n है। अभी वो वाला n कौन सा है, जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि यहाँ पे n है, n माइनस 1 है, ऑब्वियसली n बड़ा है n माइनस 1 से। उसके बाद एंडिंग में n की वैल्यू 0 है, तो क्या है, सबसे बड़ा कौन है, ये वाला n। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल px। एक पोलिनोमियल्स है, उसके पास ऑब्वियसली सारे वेरिएबल्स x पे होंगे। मान लो एक पे x टू द पावर 1, एक पे x टू द पावर 2 ऐसे जाता जा रहा है, उसमें जो वाला पावर हाईएस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक डिग्री बोलेंगे। तो मैंने वही चीज लिखा है, क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल px। एक पोलिनोमियल px की क्या है, हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। इस px पोलिनोमियल की क्या है, वो डिग्री है। तो मैं 2-3 एग्जांपल लिख लेता हूं यहाँ पे। तो एग्जांपल मान लो 1 है, मान लो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा, वो होगा हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो वो 2। उसके बाद दूसरे पे मैंने लिखा है शायद x टू दी पावर 4 2x प्लस 4 मान लो। तो अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 4 हाईएस्ट है, तो इसकी जो डिग्री होगा वो होगा 4। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लो, मान लो y टू दी पावर n, सॉरी n नहीं, y टू दी पावर 10 और y टू दी पावर 11 प्लस 6। अभी इसका ऑब्वियसली सॉरी पॉलिनोमियल किस पे है, सिंगल वेरिएबल y पे है। अभी इसका जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 11, तो ऑब्वियसली 11 वाला क्या है, ग्रेटर है, तो डिग्री बन जाएगा इसका, डिग्री बन जाएगा 11।
तो यही था डिग्री। अभी मैं उसके अगले वाले जो टॉपिक यानी कि अभी हम पोलिनोमियल्स में घुसेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या क्या होता है। वैसे तो हमारा पोलिनोमियल्स का कभी एंडिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वन जब रहता है पावर उसको हम लीनियर बोलते हैं, डिग्री जब टू रहता है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री जब थ्री होता है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, उसके बाद और भी आगे जाता है जब डिग्री फोर होता है उसका हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अभी इन सारे मतलब कि पोलिनोमियल्स की जो टाइप्स है वो बढ़ते जाता है, लेकिन क्लास 10 की बेसिस पे हमें सिर्फ क्या है क्यूबिक तक पढ़ना, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन तक पढ़ना है, यानी कि डिग्री जब फोर होगा, सॉरी डिग्री जब थ्री होगा उस तक हमें पढ़ना है। अभी थ्री के लिए उसमें भी जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, एनसीईआरटी में है, और उसकी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला। तो अगर मिलेगा तो करवा देंगे, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है इस चैप्टर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही है, यानी कि एन की वैल्यू डिग्री जब टू होगा उस टाइप की इक्वेशंस को ही हमें सॉल्व करना है। और आगे वाले जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दिया रहता है तब हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। एक दो क्वेश्चंस होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये चीज सारे जाके बीएससी में हमें मिलते हैं अच्छे से। पोलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमारे पास एक दो फॉर्मूला भी बन जाता है कुछ टाइप्स की क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक में भी हमें क्या है एक दो कंडीशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अभी वो आगे जाके हमें और भी डिटेल्स में मिलते हैं, लेकिन क्या है अभी के लिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना सीखना है। तो मैं इसको मिटा के उसके अगले जो टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में जो पहला पोलिनोमियल्स आता है वो है हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए पोलिनोमियल्स, सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। सही बात है। एक लीनियर पोलिनोमियल हम कब कहेंगे जब उसकी डिग्री वन हो। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कब कहेंगे जब उसकी डिग्री क्या हो, टू हो। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है कि जिसकी क्या है डिग्री वन हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और उसकी जो जनरल फॉर्म है हमें ये चीज याद रखना है, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स एंड क्या है ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एक लीनियर पोलिनोमियल क्या है जिसकी क्या है पावर या फिर डिग्री क्या है वन हो। अभी यहाँ पे जो एक्स है उसकी जो डिग्री है वो वन है। अभी ये चीज एक ही है तो इसकी जो वन ये वाला क्या है ग्रेटर है तो इसको हम डिग्री मानेंगे, और ये डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल्स की डिग्री है, और ये डिग्री अगर वन है तो हम इसको बोलेंगे क्या, लीनियर पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे ए एंड बी क्या है, एक कांस्टेंट है मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या है रियल नंबर्स, यानी कि एक कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर। इस पोलिनोमियल की कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, यानी कि पी एक जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट क्या क्या है, ए एंड बी है। मैंने इससे पहले लिखाया था पोलिनोमियल्स की डेफिनेशंस में। एंड ये वाला जो ए है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये जब जीरो बन जाएगा यहाँ पे एक्स ही नहीं रहेगा, तो एक्स नहीं रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोल ही नहीं सकते, उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। मान लो पी एक्स इज इक्वल्स टू सी है और सी एक कांस्टेंट है, तो ये इस पोलिनोमियल का नाम हो जाता है कांस्टेंट। अभी अगर ए अगर जीरो बन गया तो ये पूरा चीज नहीं रहेगा, यानी कि ए की वैल्यू जीरो, यानी कि जीरो के साथ एक्स मल्टीप्लाई होके खुद पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस बी ऐसा बन जाएगा। अभी बी एक रियल नंबर है यानी कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए कभी हम ए को किसी भी पोलिनोमियल में जो पहला कोफिशिएंट है उसको हम जीरो नहीं रख सकते, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अभी मैं अगर कुछ एग्जांपल इसका दूं क्या होगा, एग्जांपल में मान लो पी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसा लिखा है एक्स प्लस टू, और पी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने और एक एग्जांपल ले लो, मान लो एक्स प्लस फोर, या फिर पी एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने सिर्फ एक्स को रखा है, ये भी एक क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये वन नंबर, ये टू नंबर, ये थ्री नंबर। अभी बातें जो है वो सारे सेम होंगे, सिर्फ हमारा तो, क्या बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग हो जाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएंगे, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो टाइटल मेरा दो नंबर पे क्या आ जाएगा, दो नंबर पे आएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं यही यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम अलग अलग करके लिख लेना। दो नंबर पे आएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल।
अभी क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी जो डिग्री है वो हमेशा 2 होना चाहिए। अभी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 नहीं, डिग्री 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिनियर नहीं, क्योंकि डिग्री 2 बन गया तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री 2, जैसे कि उसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाईएस्ट पावर, उसके बाद एक्स और कुछ भी नंबर्स रह सकता है, या फिर सिर्फ एक एक्स स्क्वायर, ये सब को हम क्या बोलेंगे, एक सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और नीचे वाला जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर नहीं, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इस px तो सही रह जाएगा, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यानी कि px इज इक्वल्स टू बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी अगर b इज इक्वल्स टू 0 है तो x नहीं रहेगा, अगर a की वैल्यू कभी यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकता। वेयर ए बी कॉमा सी आर क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स अगेन। और जो पहला जो a है, यानी कि जो जिसका हाईएस्ट डिग्री है, उसके आगे जो कांस्टेंट रहेगा, जो कोफिशिएंट रहेगा, वो कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि इस a कभी 0 नहीं बन सकते। अगर ये 0 बन जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, x की पावर 1, वो वापस से लिनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए ये वाला कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। और इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो तुम पहले वो चीज लिख के इसको नोट डाउन करना, 2 नंबर लिख के। इसके एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे टाइप की एग्जांपल हो सकता है। यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक। अभी क्यूबिक मतलब क्या है, क्यूब, उसकी जो डिग्री होगा वो क्यूब होगा। तो मैं 3 नंबर पे आएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या है, 3 है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सम बन जाएगा ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, THREE, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक नहीं, इस बार डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल। द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस बार ये क्यू एक्स की जगह पे क्यूब बन जाएगा, तो इसका फॉर्म डायरेक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, px इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो पहले रहने के बाद एक एक पावर घट जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब x टू द पावर 1, उसके बाद इधर d के साथ x टू द पावर 0, यानी कि x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, और d के साथ मल्टीप्लाई होकर d रह जाएगा, तो ऐसे पावर घट जाता है। तो क्या है, और जो कोफिशिएंट है वो a b c d ऐसे करते जाता है, यानी कि ये एक्सप्रेशंस को याद रखना एकदम इजी है, एक बार देखने पे हो जाता है। और वेयर a b c एंड साथ ही साथ d r क्या है, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स n क्यों नॉट इज, सॉरी a नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो x है उसके सामने जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। एंड इसकी अगर एग्जांपल में ले लूं तो साथ ही साथ सिर्फ x क्यूब आएंगे, जैसे कि x क्यूब प्लस मान लो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, हमें वो देखना है। उसके बाद x क्यूब प्लस 9 ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे। उसके बाद ऐसे ही तुम लिख सकते हो x क्यूब प्लस 4x प्लस 2, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी तुम एग्जांपल लिख सकते हो। तो क्या है, ये था क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो अगले जो मतलब और भी इस चैप्टर के लिए और भी इंट्रोडक्शंस है वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो इस चैप्टर की जो पहला एक्सरसाइज है उसकी जो इंट्रोडक्शन है वही मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी आधा अभी खत्म हो गया, तो अगले वीडियो में मैं बाकी आधा लाऊंगा एक्सरसाइज, सॉरी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।